नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने, आप लोगों के बीच में एक आपके फेवरेट टॉपिक को लेकर के दोस्तों, और वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, बहुत सारे फॉलोअर्स के, व्यूअर्स के सवाल आते हैं कि मैम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू पैसे को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है, ज्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है, ज्यादा वेल्दी कैसे बना जा सकता है, हम अमीर कैसे हो सकते हैं। तो आज मैं इन्हीं सवालों का जवाब देने वाली हूं आप लोगों को दोस्तों कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप अमीर कैसे बन सकते हैं, ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस रेगुलर आपको मिलते रहें, रेगुलर आप इस तरह की चीजों से वाकिफ होते रहें और अपनी जिंदगी में सुधार ला सकें। तो दोस्तों, कमिंग बैक टू द टॉपिक कि पैसा कैसे कमाया जाए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, तो मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूं, कुछ ऐसे यूजफुल आपको मेथड्स बताने वाली हूं जिसके थ्रू आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन को। और अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पैसा कमाने की है तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर सकते हैं, कहीं गुना ज्यादा स्पीड से ग्रोथ कर सकते हैं अगर आप इन टिप्स को यूज करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा अगर आपको खूब सारा पैसा कमाना है तो पहली टिप है दोस्तों कि जब हम पैसा खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं, तो ज्यादातर हमें से ज्यादातर लोगों की फीलिंग कैसी होती है। तो अक्सर हम कोई महंगी चीज खरीदते हैं, कोई कॉस्टली चीज खरीदते हैं, तो हमारे अंदर अक्सर एक नेगेटिविटी की फीलिंग आती है कि अरे ये बड़ा महंगा सामान है, अरे ये लूं ना लूं, पता नहीं यूज भी कर पाऊंगी कि नहीं, अरे दूसरे को गिफ्ट देना है, कुछ सस्ता ही ले लो, महंगा लो ही क्यों, या फिर क्या इसकी वर्थ है, इतना महंगा मैं सामान ले रही हूं, पता नहीं इसकी वर्थ भी इतनी है कि नहीं है। तो अक्सर आपकी जो फीलिंग है वो नेगेटिव हो जाती है पैसे को लेकर के। और ये बात तो सबको माननी पड़ेगी कि हमारे पास पैसा जो आने का समय है, यानी कि महीने में अगर 3 या 4 बार पैसा आता है, कईयों के पास तो सैलरीड होते हैं तो महीने में सिर्फ 1 बार पैसा आता है, लेकिन आप खर्च कई बार करते हैं महीने में, शायद एक दिन में भी कई बार खर्च कर लेते हैं। तो ऐसे में अगर खर्च करने को लेकर के आपकी फीलिंग नेगेटिव है तो दोस्तों पैसे को तो एक ही चीज समझ आती है कि मुझे लेकर के ना इसकी फीलिंग ही नेगेटिव है। तो जब आपकी फीलिंग नेगेटिव होगी तो फिर ऑब्वियसली जिसके लिए आपकी फीलिंग नेगेटिव होगी वो आपके पास आना नहीं चाहेगा। अगर आपके कोई मेहमान आए और आपको खराब लगे तो उसे समझ आ जाता है कि इसे अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी नेगेटिव फीलिंग है, तो अगली बार से वो आपके घर नहीं आता या कोशिश करता है कि कम से कम आए। तो ठीक यही चीज पैसे के साथ होती है। लेकिन आप इसकी फीलिंग को कैसे अच्छा कर सकते हैं उसका मैं छोटा सा उपाय बताती हूँ कि जब भी आप कोई सामान ले रहे हैं तो आप उसमें ये सोच के देखिए कि ये जो आप अगर 40 रुपए की ब्रेड ले रहे हैं, बड़ी वाली व्हाइट वाली, तो इसको बनाने में कितने लोगों का योगदान लगा है, और आपके वो 40 रुपए उस हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ अंश जा रहा है, यानी कि उसका घर चलाने में, उसकी रोजी रोटी चलाने में, उसके बच्चों की पढ़ाई में, उसके त्योहारों में आपके उस छोटे से अंश का कंट्रीब्यूशन है। और जब आप वो सामान लेते वक्त ये सोचेंगे कि आपके उस छोटे से खर्चे में भी इतने सारे लोगों की भलाई होने वाली है, उनका घर चलने वाला है, बच्चों की पढ़ाई होने वाली है, तो आपको नेगेटिव फीलिंग की जगह एक अच्छी फीलिंग आएगी, एक अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आएगी, एक आपको अच्छा लगेगा कि आप जो छोटा सा भी अमाउंट खर्च कर रहे हैं ये कितने लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाने वाला है, सुधार लाने वाला है, या उनकी जिंदगियां चलाने वाला है। तो खर्चा करते वक्त जो आपकी फीलिंग नेगेटिव हुआ करती थी वो पॉजिटिव फीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब पैसे को लेकर के आपकी फीलिंग पॉजिटिव होगी तो दोस्तों पैसा भी बार बार आपके पास आना चाहेगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि मेरे बारे में ये अच्छी चीजें सोचता है, बढ़िया चीजें सोचता है, तो मुझे तो इसके पास जाना ही पड़ेगा। तो ये था टिप नंबर 1। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कुछ पहले टिप से सिमिलर है कि हेल्प अदर्स।
अगर आप दूसरों की मदद करते हैं पैसे से, ज्यादातर लोग सोचते हैं मैंने इतनी मेहनत से कमाया, मैं दूसरे की मदद क्यों करूं उस पैसे से, मैं खुद पे क्यों ना खर्च करूं। लेकिन आप देखेंगे जो दुनिया के रिचेस्ट लोग हैं, जो सबसे अमीर लोग हैं, वो कभी भी अपने पैसे को ना अपने पास दबा के नहीं रखते, छुपा के नहीं रखते, दाब के नहीं रखते। क्यों दोस्तों? क्योंकि वो जानते हैं कि वो जितना इस दुनिया में देंगे तो यूनिवर्स के पास मैसेज जाता है कि ये इस पैसे से इस दुनिया के लोगों की मदद कर रहा है। तो यूनिवर्स भी आपको उतना ज्यादा देने लगता है जितनी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। तो ऐसे में आप अपनी जिंदगी भी जबरदस्त बिता सकते हैं और दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने में भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और असली वेल्थ तो वही होती है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जी जाती है। तो जिस तरह से आप लोगों की जितनी ज्यादा बढ़ चढ़ के मदद करेंगे अपने पैसे के थ्रू, अपने वेल्थ के थ्रू, उतनी ही ज्यादा आपके पास वो वेल्थ आएगी मल्टीप्लाई होके। क्योंकि दुनिया में लोगों की कमी नहीं और वेल्थ की भी अबेंडेंस की कमी नहीं है। तो यूनिवर्स आपको भर भर के देगा ताकि आप हाथ फैला फैला के लोगों की मदद कर सकें। तो ये था टिप नंबर 2। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि आपके पास पैसा ज्यादा हो कम हो ये सोचे बिना अपनी पॉकेट्स को एटलीस्ट, अपने वॉलेट्स को एटलीस्ट हमेशा भर के रखें। दोस्तों होता क्या है, जो लोग कमाते हैं तो थोड़ा भी पैसा आता है तो इमीडिएटली बैंक में डाल देते हैं या फिर घर के लॉकर में छुपा के रखते हैं या फिर अलमारियों में छुपा के रखते हैं। लेकिन जब भी अपनी जेब में हाथ डालते हैं या अपना वॉलेट खोलते हैं तो वो अक्सर खाली होता है, खाली मिलता है। तो ये आपको एक फीलिंग देता है गरीबी की, स्कैरसिटी की, खालीपन की। और ये जो फीलिंग है, बिकॉज मैनिफेस्टेशन में फीलिंग, इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इमोशन, आपकी फीलिंग खालीपन की है, स्कैरसिटी की है, तो स्कैरसिटी ही मल्टीप्लाई होके कहीं गुना ज्यादा आपके पास लौटेगी। लेकिन अगर आपका पर्स भरा हुआ है, आपकी जेब भरी हुई है, चाहे आप उसमें से खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब जेब में हाथ डाल रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि खूब सारे नोट हैं इसमें। जब पर्स खोल रहे हैं तो दिख रहा है खूब सारे नोट हैं इसमें। तो आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी कि मेरा पॉकेट हमेशा भरा रहता है, मेरा वॉलेट हमेशा भरा रहता है। और ये जो अच्छी फीलिंग है ये आपके बैंक अकाउंट्स को भी हमेशा भरा रखेगी और कहीं गुना जो है वेल्थ मल्टीप्लाई होके आपके पास आती रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ट्राई जरूर कीजिएगा। आपको वाकई इसके बेनिफिट्स दिखेंगे और आपकी जिंदगी में, आपके पॉकेट में, आपके वॉलेट्स में और बैंक अकाउंट्स में चेंजेस जरूर दिखेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। नंबर 4 टिप दोस्तों वो है दूसरे के पैसे को लेकर के, दूसरे की वेल्थ को लेकर के। अक्सर लोगों में एनवियस और जेलसी की भावना आ जाती है। अक्सर लोग बहुत हीन महसूस करते हैं, ईर्ष्यालु महसूस करते हैं अगर किसी दूसरे को बहुत अमीर होते देखते हैं, उसके पास बहुत पैसा आते देखते हैं। लेकिन दोस्तों ये फीलिंग आपकी उस दूसरे के लिए नहीं है, बेसिकली पैसे के लिए है। और अगर पैसे के लिए आपके मन में नेगेटिव फीलिंग आ रही है तो पैसा आपके पास पॉजिटिवली कैसे आएगा। तो कोई दूसरा भी अगर सक्सेसफुल हो रहा है, पैसा कमा रहा है, अमीर हो रहा है, तो आप खुश होइए, आप क्लैप कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए, ताकि कल को आपके लिए भी ऐसा मौका आए कि दुनिया आपके लिए क्लैप करे, आपकी तारीफ करे, आपके लिए खुश हो सके जब आप ज्यादा कमाएं। तो आपको दुनिया में वही मिलता है जो आप दुनिया को देते हैं, यानी कि आप जो दे रहे हैं वो लौट के आपके पास आ रहा है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि हमेशा पॉजिटिव फीलिंग्स दें, तारीफें दें, खुशियां दें, तो खुशियां आपके पास लौट करके आए। ये था नंबर 4 टिप दोस्तों। एंड कमिंग टू नंबर 5 टिप, दैट इज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। अगर आप पैसे को छुपा के रखेंगे, उसको यूज नहीं करेंगे, उसको सर्कुलेशन में नहीं डालेंगे, तो पैसा भी छुप के चला जाएगा, कहीं यूज नहीं होगा, कहीं सर्कुलेशन में आपके पास आएगा नहीं। तो बहुत जरूरी है कि आप खर्च करने से डरें मत। आप खर्च करते वक्त ये हमेशा मन में फीलिंग रखें कि ये तो मल्टीप्लाई होके मेरे पास आने वाला है, ये पैसा कहीं गुना ज्यादा बढ़ के मेरे पास आने वाला है। और सच मानिए वो पैसा वाकई आपके पास मल्टीप्लाई होके आएगा, कहीं गुना बढ़ के आपके पास आएगा। सर्कुलेशन को तोड़िए नहीं, सर्कुलेशन को चलने दीजिए और ये जो सर्कुलेशन है हर बार बड़ा सर्कल बन के आपके पास आएगा। दैट वाज टिप नंबर 5। एंड टिप नंबर 6 दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विजुअलाइजेशन। उसकी मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले भी बनाई हुई हैं, ऊपर आई बटन में भी आपको उसकी कुछ वीडियोस मिल जाएंगी विजुअलाइजेशन पे,
कि आप कैसे अपने आप को अमीर विजुअलाइज करेंगे। आप पैसे से एंजॉय कर रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, उस पैसे से ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें दुनिया में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। और जब आप खुद को ऐसा करते हुए विजुअलाइज करेंगे पूरी फीलिंग्स के साथ और इमोशंस के साथ, तो सचमुच भी वैसा आपकी जिंदगी में जरूर घटेगा। आपकी जिंदगी में वाकई पैसा आएगा जिससे आप खूब एंजॉय कर पाएंगे, दुनिया की मदद कर पाएंगे और दुनिया में पॉजिटिव चेंजेस ला पाएंगे। जरूरी है तो विजुअलाइजेशन विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस। तो दोस्तों ये थे आज के टिप्स कि कैसे आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। बट डोंट फॉरगेट, एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी रिएक्शन। तो उस पैसे को कमाने के लिए सिर्फ सोचने भर से नहीं होगा, आपको एक्शन लेते रहना होगा, अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते रहना होगा और रास्ते बनाते रहना होगा, क्योंकि यूनिवर्स को भी तभी समझ आएगा कि आप जेन्युइनली चाहते हैं पैसा कमाना और उसके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले रहे हैं, और तभी आपके पास ये पैसा आएगा। ये थी मेरी आखिरी टिप नंबर 7। और इसको फॉलो किए बिना आपकी बाकी की 6 टिप्स बहुत ज्यादा कारगर नहीं होंगी, इसलिए 7th टिप को यानी कि एक्शन को लेना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।